अब जिसके लोअर बैक पेन है, बैक पेन है, उनको पहले तो आराम से लेट जाना है ऐसे मैट पे या बेड पे। अब सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। पेट खाली होना चाहिए। पाँव सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ पीछे ले लीजिए। नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स, फिंगर्स को इंटरलॉक करो और पूरा स्ट्रेच करो, फुल स्ट्रेच लाइक दिस। थम्स मिलाइए, थम्स मिलाइए, थम्स मिलाइए। जो सही तरीका होता है वो बता रहे हैं यहाँ पे। एल्बो टाइट, पेट अंदर पूरा, पंजे बाहर की तरफ, ताड़ आसन, फुल स्ट्रेच। 10, 9, 8, 7, 6, ब्रीथ आउट 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये हो गया। तो रिलैक्स छोड़ दीजिए 10 सेकंड के लिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को अब, ठीक है। तो बैक पेन के लिए सबसे पहला आसन होगा ये हमारा ताड़ आसन। अगला आसन अब हम करेंगे इसमें सेतु बंध आसन। तो हाथों को जंघाओं के पास में लेके आइए, जंघाओं के पास में हाथ आगे, पाँव फोल्ड कर लीजिए, अपने दोनों पाँव फोल्ड कर लीजिए। अब सेतु बंध आसन है ये बिगिनर्स के लिए। आप अपने एंकल्स को भी होल्ड कर सकते हैं अपने हाथों से, अगर होल्ड करना चाहे होल्ड कर लीजिए, ये और भी अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। एंड हिप्स को अप एंड डाउन मूव करेंगे, 1 अप 2। ये बैक पेन के लिए आपके सेतु बंधासन। ज़्यादा बैक पेन होता है तो कम करेंगे और सहजता से करेंगे इसको, मगर इसको डेली करना है हमें। अच्छा, आपके पंजे मिले हुए रहेंगे, मिला सको तो मिला लो पंजे, वो अच्छा रहेगा। नहीं मिला सको तो कोई बात नहीं, है ना। सहजता से जितना हो पाए 10 से 15 बार, 5 से 10 बार उतना आपको करना है। सेतु बंधासन, तो पहले हमने किया ताड़ासन, अब हम करें सेतु बंधासन सहजता से। दोनों पाँव फोल्ड, हाथ दोनों फैला लीजिए साइड वाइज। बैक पेन के लिए तीसरा आसन है, आप पाँव हाथों को आप ऐसे फैला लेंगे, ठीक है। पाँव आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पाँव में थोड़ा सा गैप दीजिए, आगे 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 पाँव आगे लेके आइए। बस ये मतलब ये वी शेप हो जाना चाहिए आपका, वी शेप है, ठीक है। ये वी शेप हो जाएगा आप, मतलब पहले पोस्चर से करेंगे, ये वी शेप आ रहा है पूरा, ठीक है। नीज, हिप्स और इनके एरिया भी हल्का सा पाँव आगे और आगे, बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप गैप देख लीजिए, ये गैप है इनका ये गैप है, ठीक है। समझ में आ रहा है वीडियो में, ठीक। पाँव को टिल्ट किया, गर्दन दूसरी तरफ टिल्ट, ये ऐसे एंड मूव करते रहिए। ये बैक पेन के लिए तीसरा आसन हो गया आपका, है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा आप, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये जो आपकी नीज़ हैं और ये आपकी हील्स हैं, पाँव टिल्ट कीजिए मैम, टिल्ट कीजिए पाँव, ये आपका ऐसे होना चाहिए सॉर्ट ऑफ, ये सही है। ये अब देखिए इनका आप एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, ये प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। मतलब इस एक पाँव का नी और दूसरे पाँव की हील्स मिलनी चाहिए, एक पाँव का नी और दूसरे पाँव की हील्स मिलनी चाहिए, ये हील्स ये मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका बैक पेन सही होगा, यहाँ पे आपको आएगा प्रेशर। तो जो लोग कर रहे हैं वो गलत करते हैं, उनको प्रेशर नहीं आता। अब यहाँ पे ये सही तरीका है ये। अब उसके लिए वापस आप सीधे पोजीशन पे आ जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ, पाँव में 1 फीट का फासला कीजिए, 1 फीट का, और ये बस इतना फासला बिल्कुल सही है, ये एक्यूरेट है। जितनी हमारी मैट होती है उतना ही, इसलिए हम कहते हैं कि मैट यूज़ में ले लिया करो, दरी यूज़ में ले लिया करो। तो एक्यूरेट पोजीशन हो गई। अब टिल्ट कीजिए साइड वाइज, अब कीजिए 1 एंड 2 एंड 3, आराम से ऐसा से, गर्दन दूसरी दिशा में। और यहाँ पे ब्रीथ आउट कीजिए माउथ से, यहाँ पे ब्रीथ आउट कीजिए माउथ से, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे। यहाँ पे हमारे 3 से 4 मिनट ख़त्म होते हैं। आप लोग 3 से 4 मिनट में यहाँ पे 3-4 आसन आपने कर लिए हैं, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब अगला आसन पे आते हैं। सीधे पाँव कर लीजिए अपने, हाथ एक पाँव फोल्ड कीजिए, एक पाँव 90 पे लिफ्ट कीजिए, एक पाँव 90 पे, बस 90 मतलब नीज बेंड करके, यस ऐसे, एंड टिल्ट कर दीजिए पाँव को दूसरी तरफ, और उस हाथ से इस पाँव के घुटने को दबाइए और गर्दन इस तरफ शिफ्ट, बस ऐसे। ये आपके नी पेन का 3rd आसन हो गया सहजता से। दूसरा पाँव बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहेगा। ये जितने भी लेडीज़ हैं या जितने भी हमारे जिनके बैक पेन है ना, उनके लिए आसन प्रमुख है। सहजता से करें जितना आप कर सकते हैं, और आपके हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे हाथ, ठीक है। अब देखिए आप इनका एक्सप्रेशन, ये पूरा यहाँ पे प्रेशर आपका जाएगा। अब अभी तो ये खुद ही कर रहे हैं, स्वतः ही कर रहे हैं। अब कई बार क्या मैं करवाता हूँ फिर इनको, ठीक है। प्रॉपर प्रेशर देता हूँ, प्रॉपर टमी पे चेक करता हूँ कि कितना प्रेशर आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, हर चीज़ है ना, और किस तरीके से इनको अच्छा फील हो रहा है, मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि रिलैक्स मिलना चाहिए। ये बैक पेन का आई थिंक 4th आसन है, ठीक है। ये हो गया 4th आसन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम,
अब आप उल्टा लेट जाइए। उल्टा लेट करके पहला आसन वही ताड़ासन, दोनों फिंगर सेंटर लॉक कीजिए, सामने स्ट्रेच कीजिए, आंखें सामने रखिए, पंजे मिलाइए, हील्स मिलाइए और पूरा स्ट्रेच कीजिए। 5 4 3 2 1। दोस्तों ये वीडियो लंबा बन सकता है मगर मैं अच्छे आसन बता रहा हूँ तो बने रहिएगा एंड तक। अगला स्टेप होगा, अपनी हथेलियों को चेस्ट के पास में लेके आइए, निगाहें सामने कीजिए, एल्बो मिलाइए और भुजंगासन में आ जाइए। स्ट्रेच अप जितना हो सकता है, बस स्टे हेयर। 1 2। ये है हमारा भुजंगासन बैक पेन के लिए, पेट के बल लेट करके, ठीक है। आई थिंक 5th आसन है। हील्स को देखिए पीछे, एड़ियों को देखिए पीछे। अब जैसे पूजा मैम एड़ियों देख पा रही हैं, यहाँ से मुड़ी हैं तो इस पाँव की एड़ियाँ देखेंगे जी, कहाँ से मुड़ी हैं यहाँ से, तो ये हील्स देखेंगे, ठीक है। सुनीता मैम यहाँ से मुड़ी हैं तो ये एड़ियाँ देखेंगी, ये वाली, अगर इस तरफ से मुड़ी है तो, ठीक है, ये एड़ियाँ। एंड चेंज योर साइड। प्रेशर आ रहा है, राइट, ठीक है ना। ये हो गया भुजंगा। अब अगला आसन कौन सा होगा, यहीं से ही स्लाइड बैक साइड, पीछे की तरफ स्लाइड कर जाओ, वज्रासन, स्लाइड कर जाओ। अब नीज बेंड एंड पूरा डाउन, ये ऐसे रिलैक्स कर लो पूरा। हिप्स को अपने हील्स के टिका दो, हिप्स को अपने हील्स के टिका दो। ये हो गया आपका वज्रा है। ये भी अब जिनके नी पेन है वो यहाँ पे आप अपने कुशन लगा सकते हो नीज के बीच में, तो आपको रिलैक्स फील करेगा। यहाँ पे आपके जो L4 से लेके और मतलब L1 to L5, ये जो 5 वर्टिब्रास होती है आपके खिंचाव आता है, इससे बैक पेन आपका सही होता है, ठीक है। इसलिए इसको अपन करवाते हैं। अगला, हाँ, सबसे पहले आपकी थाइज वर्टिकल होनी चाहिए इस आसन में। कैट पोज, थाइज वर्टिकल, हैंड्स वर्टिकल, सामने देखिए, इनहेल कीजिए और बैक को डोम शेप में लेके आइए, ये देखिए ऐसे, राइट। एक्सहेल कीजिए, चिन को अपने चेस्ट के लगाइए और बैक को डोम शेप्ड कीजिए, है ना, डोम शेप्ड ऐसे, यस। इनहेल अप, बैक सैक करो नीचे, एक्सहेल डाउन, अपने चिन को चेस्ट के लगाइए। इनहेल अप, नोज से पूरा ऊपर देखिए, बैक पे प्रेशर आएगा, पीछे शिफ्ट मत होइए। थाई शुड बी वर्टिकल, थाइस का काम नहीं कि लोअर बैक पे प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। एंड डाउन, यस, एंड अप एंड डाउन, बैक का काम है। इनहेल और एक्सहेल करेंगे और बैक का काम है, बैक पेन के लिए आसन है। लाइक दिस, अपोजिट लेग अपोजिट हैंड, ठीक है। स्ट्रेच करो, जितना आप स्ट्रेच करोगे आपके लोअर बैक पे आपके प्रेशर आएगा तो आपके बैक पेन से हो जाएगा। एंड चेंज, यथाशक्ति करें, चेंज कर लीजिए आराम से, सहजता से। एक स्वस्थ जीवन के लिए कहीं किसी कोई दर्द का निवारण हो जाए हमारे, कोई दवाइयाँ हमें लेनी ना पड़े, है ना। लोअर बैक पे आपके प्रेशर आ रहा है, ये बहुत अच्छा आसन है। एंड चेंज कर लीजिए वापस, यस। तो अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, अगर ना लेफ्ट हैंड यूज़ किया है तो राइट लेग अप किया, तो इससे आपका बैलेंस बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ये आपका हो गया। अगेन वज्रासन एंड शशंकासन, वज्रासन में जाओ, शशंकासन में आ जाओ, बस रिलैक्स किया। 5 4 3 2 1 सेकेंड्स आप रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे शशंकासन में। अब आ जाइए, आराम से बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए आराम से, सुखासन में। अगला आसन, आप आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे और जैसे देखिए मैम रोटेट करें अपने हाथों को, ऐसा आपको रोटेट करना। हाथ जितना आगे लेके आएंगे उतना आपके लोअर बैक पे प्रेशर आएगा, उतना आपका दर्द हमेशा के लिए सही हो जाएगा इस आसन से। अब जिसके सीवियरेस्ट पेन है ना, उसको तो आसन करेगा तो बहुत अच्छा, आपको मीठा मीठा दर्द होगा, मगर आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा इससे। ये बैठ करके हो गया हमारा। अब दोस्तों उसके बाद आप लोग कर सकते हैं कपालभाति स्टार्ट, जो मैंडेटरी है, क्योंकि कपालभाति में भी हमारे मणिपुर चक्र पे प्रेशर आता है पूरा, है ना। मणिपुर चक्र मतलब नाभि के बिल्कुल पीछे, पेट आपका अंदर जाएगा। तो बैक पेन के लिए क्या है प्राणायाम सही है, कह सकते हैं सही है, क्योंकि इसमें का जो प्रेशर होता है वो आपके नाभि पे आता है पूरा, मणिपुर चक्र पे। तो आपके L1 to L5 लोअर वर्टिब्रास जो होती हैं वो आपकी सही होती हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती, ओवरवेट आप नहीं होते, क्योंकि बैक पेन अक्सर जिसके वजन ज़्यादा होता है उसके होता है ना। तो आप, हमने यहाँ पे तकरीबन 10-11 आसन आपको बताए हैं, उनको आप फॉलो कीजिएगा। यहीं पे हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि हम इस टाइप की वीडियो आपके पास लेके आएँ और इससे भी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, कोशिश ये रहेगी। मैम सब्सक्राइब कर देंगे ना? यस सर। थैंक यू मैम, कर देंगे ना? यस ठीक है, थैंक यू।